हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 सुगम भारती से पाठ 6 1 मिनट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 6 1 मिनट। 1 मिनट अभी आया माँ, बस 1 मिनट। माँ की आवाज़ सुनकर हरीश ने जवाब दिया। माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। दोनों बहनें चतुरा और मथुरा उसका इंतज़ार कर रही थी। उनकी इच्छा रहती थी कि सब मिलकर बैठकर एक साथ भोजन किया करें। माँ के बुलाने के बाद चतुरा आवाज़ देती है, भैया आ जाओ, टीवी बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आ जाओ। हरीश उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है और फिर कहता है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। फिर टीवी देखने में लग जाता है। चतुरा को अच्छा तो नहीं लगता। वह उसे चिढ़ाती है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, और मुंह बनाकर मथुरा की ओर देखती है। मथुरा नाक सिकोड़ती है। 1 मिनट में क्या से क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं। लाडला है ना, अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, चलो शुरू हो जाओ। हरीश जब तक चौके में पहुंचता है तब तक सब खा पीकर उठ जाते हैं। उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता है। उसे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा न लगता। 1 मिनट कहते कहते वह इतनी देर कर देता है कि बहुत देर हो जाती थी। उस दिन सबको सर्कस देखने जाना था। चतुरा, मथुरा, माँ सब तैयार थे। पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। झल्लाते हुए बोले, यह 1 मिनट कर क्या रहा है? इसका 1 मिनट कब पूरा होगा? चलना हो तो चलो, उसे जब आना होगा आ जाएगा। चतुरा और मथुरा और माँ ने एक एक कर आवाज़ लगाई, लेकिन हर बार 1 मिनट, बस तैयार हो गया, यही आवाज़ कमरे से आती। पिताजी ने घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने के समय से 15 मिनट अधिक हो गए थे। आज तो अब सर्कस जाना नहीं हो सकेगा। वैसे भी जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा। सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चलो अब फिर कभी चलेंगे। हरीश निकला तो उसने कहा, सर्कस वालों को भी तैयार होने में समय लगता है। सही देखने लायक आइटम तो आधा 1 घंटे बाद ही शुरू होते हैं। चलिए अब चलते हैं। समय से पहले पहुंचने में लाभ ही क्या? पिताजी को हंसी आ गई। रोज़ सुनता हूँ जोर जोर से चिल्लाते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब? 1 मिनट में तो ट्रेन छूट जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरी और पिताजी से कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह याद नहीं है, यह कबीर का नहीं किसी और का दोहा चटकारे लेकर गाता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। इसलिए तो पिछले साल 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया था। 1 साल से वही क्लास पक्की कर रहा है, मथुरा ने कहा तो हरीश रुआसा हो गया। बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो? अब आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। सोचो जरा, आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे। विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई और स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कर लिया कि महान हो गए। यह सब कैसे किया होगा इन महान आत्माओं ने? पिता का प्रश्न सीधे सीधे हरीश से था। हरीश ने सिर नीचे किए हुए कहा, 1 मिनट का उपयोग किया उन्होंने, 1 मिनट भी बेकार नहीं जाने दिया।
लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता। यह टीवी, ये इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में देखे जा सकते हैं। ज़रूरी काम आज और अभी करो, बुद्धिमान बनो, कल का सोचो, सोच त्यागो, कल का सोच त्यागो, चाहे वह बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा, वही राह बनाएगा और उसी से भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ 1 मिनट पाठ कंप्लीट होता है। इसे लिखा है कमला प्रसाद चौरसिया ने। प्रस्तुत पाठ में समय के महत्व को बताया गया है। कोई भी काम समय पर करना सीखना चाहिए। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव। अतः समय के महत्व को पहचानना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी काम को कल के बजाय आज ही कर ले। हमारे देश में बहुत सी ऐसी महान हस्तियां हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में इतने महान किए, जिनके कारण दुनिया उन्हें आज भी आदर के साथ स्मरण करती है। इनकी महानता के पीछे कारण बस यही है कि उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया, एक एक मिनट का सही दिशा में इस्तेमाल किया। अतः हमें भी इन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा है तो बस वर्तमान का। अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा, उसी से हमारा जीवन आबाद होगा। तो बच्चों, आपको भी समय का सदुपयोग करना चाहिए, सभी कार्य टाइम पे कर लेना चाहिए। आगे हम नए शब्द मतलब शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्दार्थ है चौका। चौका का अर्थ है भोजन बनाने का स्थान। इसे रसोई घर भी कह सकते हैं। अगला शब्दार्थ है रुआसा। रुआसा का अर्थ है रोने जैसा। अगला शब्दार्थ है वैभव। वैभव का अर्थ है धन संपत्ति। अगला शब्दार्थ है इंद्रजाल। इंद्रजाल का अर्थ है जादूगरी। अगला शब्दार्थ है कॉमिक्स। कॉमिक्स का अर्थ है चित्रकथा। अगला शब्दार्थ है त्याग। त्याग का अर्थ है छोड़ना। और लास्ट में लिखा है भविष्य। भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। आगे की वीडियो में हम अनुभव विस्तार हल करेंगे।